बाप रे, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही रोना आ रहा है। नहीं, हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो मेरा माइनर एक्सीडेंट हुआ अभी, उससे मेरी लाइफ में क्या असर पड़ा, मैं क्या रियलाइज़ की, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मेंटली कितनी परेशान हो गई हूँ। मैं सारी चीज़ें मैं सोची कि आज मेरे को इस बारे में बात करना चाहिए। मैं पहले ही बता रही हूँ कि मेरा आज ऑफिस है 9:30 बजे, बट मैं ऑफिस नहीं जा रही क्योंकि मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा है ऑफिस जाने का। मेरा पैर इतना दर्द हो रहा है। मैं रोना नहीं चाहती। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है ऑफिस जाने का। मैं नहाने तक भी चले गई थी, लेकिन मैं रेडी नहीं हो पा रही, मेरे से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैं पूरी मेंटली परेशान हो चुकी हूँ। तो देखो, मैं शुरू से बताती हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हुआ क्या, और एक्चुअली कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद मेरे को क्या क्या समझ आया। थर्सडे था, मैं ऑफिस गई थी और मेरा भाई आया हुआ था। उसका CUET का एग्ज़ाम था कलिंगा यूनिवर्सिटी में। और मैं मतलब ऐसा था कि मैं उसको बोली कि उसका मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो मैं बोली कि ठीक है, तू चले जा, तेरे वापस आते तक 1 बजे तक मैं अपने मतलब ऑफिस से वापस आ जाऊँगी और मैं बिरयानी लेकर आऊँगी और हम दोनों बैठ के खा लेंगे। ये मेरा प्लान था कि मैं ऐसे कर लूँगी। तो मैं अपने ऑफिस में छुट्टी मांगी कि सर मैं घर जा सकती हूँ क्या लंच के लिए। सर बोले कि ठीक है। पर मेरा ना टेंशन बहुत ज़्यादा था दिन भर से, क्योंकि मेरे भाई को पहले तो मैं रैपिडो में भेज दी थी कलिंगा एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद वो वहाँ एग्ज़ाम दे दिया तो उसको ना वहाँ पे रैपिडो नहीं मिल रहा था। और ऐसा मेरे को थोड़ा सा, अब बड़ी बहन हूँ, थोड़ा टेंशन तो हो गई। तो मेरे दिमाग में बहुत टेंशन था, ठीक है। और ऑलरेडी मैं ना न्यू हूँ, उस ऑफिस में न्यू थी, तो थोड़ा सा मैं अगर कुछ भी काम कर रही थी ना, तो थोड़ा लोगों का मेरे साइड बिहेवियर अलग था। तो वो चीज़ मेरे से मेरे से नहीं होता यार। मेरे बारे में कोई कुछ उल्टा बोल रहा है या फिर मैं नहीं उनको कुछ कर रही, फिर भी वो मेरे बारे में ऐसे चिढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, तो मेरे से ना मतलब वो चीज़ नहीं होता है। तो वो हो रहा था उस दिन मेरे साथ कि लोग ऐसे देख रहे थे, ये हो रहा था। तो मेरे दिमाग ना पूरा ऐसे मेंटली परेशान चल रहा था कि मेरे साथ मतलब ऐसा। और मैं लंच के लिए छुट्टी मांगी, और रोना नहीं है। मैं बहुत रोती हूँ गाइस, पता नहीं इस वीडियो में बोलते बोलते मैं पता नहीं कितना रोने वाली हूँ। तो मैं उनको बोली कि सर मैं ऐसे जा सकती हूँ, तो सर बोले कि ठीक है। और बहुत धूप, ठीक है, मैं ऐसे हाफ पहनी थी और यही शर्ट पहनी थी मैं, और हील्स पहन के गई थी उस दिन मैं, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मल पहन के जाना रहता, और मैं हील्स ऐसे प्रॉपर पहन के गई हूँ वहाँ पे। उसके बाद मैं अच्छा खासा आ रही थी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं गिरी कैसे, मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा वही जो स्कूटी का जो राइट चक्का होता है वो ऐसे स्लिप हुआ, मैं बहुत ज़ोर से गिरी वहाँ पे। लोग आए उठाने के लिए, पर मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, अभी मेरा भाई आया होगा कि नहीं आया होगा, मेरे को टिफ़िन भी लेने जाना है, मेरे को वापस भी जाना है, और 1 घंटे के अंदर मेरे को वापस जाना है। तो मेरे दिमाग में बहुत हड़बड़ी चल रहा था कि नहीं, मेरे को वापस भी जाना है, मेरे को इधर भी इसका भी ध्यान रखना है, मेरे को खुद को भी देखना है, मेरे को खुद को भी लंच करके फटाफट जाना है। मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारा चीज़ चल रहा था। मैं वहाँ गिरी, मैं बोल रही हूँ कि मैं पहली बार इतना हिम्मत दिखाई कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी मेरे को उसी टाइम पे। बट मैं फिर भी बोलती हूँ कि नहीं, मैं चले जाऊँगी, ठीक है। मैं उठी, मैं दिमाग मेरा कहाँ है पता नहीं, मैं दोबारा उठी, आगे जाके मैं फिर कैसे गिरी मेरे को नहीं पता। ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी किसी को ठोकी या मैं खुद से, मैं शायद तक अच्छे से मतलब स्टेबल नहीं हुई थी और वापस गाड़ी चला के आगे आई। शायद मैं मतलब ठीक नहीं हुई थी, मतलब थोड़ा मेरे को टाइम लेना चाहिए था, वहाँ पे बैठना चाहिए था, फिर उठ के गाड़ी चला। मैं तुरंत गिरी, मेरे को लोग हेल्प करना है, नहीं नहीं मैं चले जाऊँगी, मैं ऐसे एकदम ऐसे उठी, नहीं मैं चले जाऊँगी, और मैं उठ के गाड़ी चला के आगे आने लगी, और मैं आगे आके फिर गिर गई। बट वो मेरे रूम के पास में ही मैं आके यहाँ पे मैं कैसे गिरी दोबारा पता नहीं। वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था जिसपे मेरा सर लगा। मैं जब गिरी तो एक बाइक वाले भी आए, ठीक है, वो उनकी वजह से वो भी गिरे, मैं भी गिरी, ऐसे पूरा दोनों गिर गए। तो मेरा सर लिटरली, जो वो पत्थर था वो मेरे ऐसे आँख पे पड़ रहा था, ठीक है। पता नहीं मैं कैसे, अपना क्या हुआ, वो आँख में ना पड़ के यहाँ मैं अपने आँख से देख पा रही थी भाई कि वो मेरे को लगने ही वाला है। मैं ये चीज़ सोच ही ली थी कि भाई अब तो गया मेरा आँख, लेकिन वो पता नहीं कैसे मेरे आँख में नहीं लगा, मेरे सर पे लगा, यहाँ पे बहुत ज़ोर से लगा, और फिर उसके बाद और मेरे पैर पे लग गया, ठीक है। मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर वहाँ पे हमको लोग उठा रहे। अब वहाँ पे मैं तो भाई अपने आप को नहीं संभाल पाई। मैं वहाँ पे ऐसे हो गई कि प्लीज़ मेरा गाड़ी थोड़ा आगे, मेरा रूम है वहाँ पे लेके जाओ, और धूप है, मैं वापस से चप्पल नहीं पहन पा रही हूँ,
मेरे से मैं धूप में अपने बहुत ऐसे भागते हुए अपने रूम के पास आई हूँ ताकि मैं अपने छाँव में अपना पैर रख सकूँ। जैसे ही आया तब तक मेरा भाई रैपिडो से आया, मैं उसको देखी, मेरे को बहुत ऐसे रोना आ रहा था। भाई मैं बचपन में गिरी थी और अब गिरी तो मैं मतलब शायद मैं गिरी भी होती तो, पर मेरे पास नहीं है इतना कि मैं इस टाइप का दर्द को मैं कभी बर्दाश्त कर पाऊँगी, ऐसा मेरे को लगा नहीं था। तो उस दिन मेरा तो ऐसा हो गया था कि भाई मैं कैसे गिर गई। मैं सोती थी ना तो मैं आँख बंद करके पूरा सोचने लग जाती थी कि भाई मेरे साथ हुआ क्या, कैसे अचानक से मेरा दिमाग कहाँ था, इतना क्या ही टेंशन ले ली, इतना क्या ही हो गया मेरे साथ कि मेरे को इतना ज़्यादा लग गया। ठीक है, पर एज यूजल मेरा भाई लड़का है और मेरे और भी जो दोस्त हैं वो बोले नहीं उतना नहीं लगा है, उतना नहीं लगा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, मैं उनकी बात पे विश्वास नहीं करना चाह रही हूँ मेरे को, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि उतना नहीं लगा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा था कि चल ठीक है, ठीक हो जाएगा। मैं 2 दिन, मैं थर्सडे को गिरी, मैं फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब संडे को छोड़ दो, फ्राइडे सैटरडे मैं ऑफिस नहीं गई, मंडे में ऑफिस गई। मैं जैसी ऑफिस गई, मैं 9 घंटे का मेरा शिफ्ट था रहता है, तो मैं बैठी हूँ, मेरा पैर पूरा सूज चुका था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूजन आ गया था मेरे पैर में बैठे बैठे। और उसके बाद मैं वहाँ पे ऐसे नॉर्मल थी कि ठीक है अभी है, देखा जाएगा बाद में। मैं घर आई, मेरा पैर हल्का हड्डी के पास जो लगा है मेरे, वहाँ पे हल्का सूजन ज़्यादा था और मेरे को बहुत ऐसे डर लगने लगा कि मेरे पैर का सूजन इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो फिर मैं सोची कि चल ठीक है, कल सुबह तक देखते हैं, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा तो मैं ऑफिस चले जाऊँगी। मैं इतना भी थी क्योंकि छुट्टी मिलता नहीं है ज़्यादा और मैं खुद भी छुट्टी लेना नहीं चाहती। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं ट्यूसडे सुबह उठी, मेरा पैर का सूजन उतर ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा सूजन था कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा था मेरा पैर। ठीक है, तो मैं उस दिन फिर ऑफिस नहीं गई। फिर मेरे को वेडनेसडे को बुलाया, मैं वेडनेसडे को ऑफिस गई कि चल आज मेरे को ठीक लगेगा। पर मेरे से वहाँ पे पैर नीचे, मतलब ऑफिस में अब मैं अपना पैर ऐसे फैला के तो नहीं बैठ सकती कि ठीक है चिल होके बैठ जाओ। मैं अपना पैर वैसे ही नॉर्मल अपने सिस्टम पे बैठी हूँ। मेरा पैर इतना दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था वहाँ पे, ना मैं खड़े होकर ढंग से चल पा रही हूँ। मैं इतने दिन से पूरे खाली पैर चलना आना जाना कर रही हूँ, मैं चप्पल भी नहीं पहन पा रही, तो मेरे से नहीं हो रहा था। तो मैं सर को बोली कि सर क्या मैं घर जा सकती हूँ या फिर घर में, मतलब मेरे को छुट्टी मिल सकता है 3 दिन का, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगी अगर आप बोलोगे। बट ऑटोमोबाइल्स में वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है, तो वो मेरे को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन नहीं दिए। लेकिन फिर वो बोले कि एक काम करो, आप अपने घर चले जाओ। ठीक है, मैं अब मेरा भाई यहाँ पे आए हुए थे तो मैं घर नहीं जा सकती थी, तो मैं यहीं थी। तो वो भी था मेरा भाई, तो हेल्प हो रहा था कि मेरे लिए बर्तन धो रहा है, मैं खाना बना रही हूँ, फिर भी मैं काम कर रही हूँ अपने हिसाब से। मेरे को लगा था कि ठीक है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये वीडियो पूरा रोज़ हो के बनाऊँ और ऐसे बनाऊँ, बट मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो मैं अभी फिर से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ आगे का। देखो आज ना मेरा जॉब है और मैं ये अभी ना 8 बजे शूट कर रही हूँ। मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही कि मैं जॉब पे जाऊँ, क्योंकि मेरा हाथ काँप रहा है, मैं पूरे वीकनेस हो गया है बॉडी पे, मैं ढंग से खा नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत सारी दिक्कतें, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना बहुत सारी चीज़ों का कि मैं अभी मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि अचानक से मेरे साथ इतना सब क्यों हो रहा है। और ऊपर से आप सोच सकते हो कि मेरे पास एक भी इंसान का कॉल नहीं आया जिनसे मैं उम्मीद की थी कि वो एटलीस्ट मेरे को कॉल करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि मैं यार अकेले रहती हूँ। उनको भी पता है कि मैं कितना ओवर थिंक करती हूँ या जो भी है। बाकी चीज़ों के टाइम पे मैं ठीक है, वो उनका दोस्ती अपनी तरह है, अपनी तरफ है, बाकी सब चीज़ ठीक है। बट मेरे को बस एक ही चीज़ बार बार ना इस पूरे टाइम पे खाई जा रही है कि भाई जिनसे मैं उम्मीद की थी वो मेरे को कॉल क्यों नहीं किए। उनको एटलीस्ट एक बार मेरे को कॉल करना चाहिए था कि भाई तू कैसी है, तेरे को कुछ ज़रूरत है तो तू बता, मैं हूँ ये वो। बहुत आसान है बोलना कि तू कॉल नहीं उठाती। तो अगर समझोगे ना कि मैं कॉल क्यों नहीं उठाती, क्योंकि मैं लेफ़्ट आउट फील करती हूँ तुम्हारे साथ, इसीलिए मैं कॉल नहीं उठाती। मैं नहीं हूँ यार उस टाइप की कि मैं बड़े बड़े जगह जाऊँ, बिन बहुत ज़्यादा देर तक हैंग आउट करूँ लोगों के साथ, मेरे से नहीं होता वो सारी चीज़ें। मेरे को पता है कि अगर मेरे को ना एक टाइम तक पता है कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मैं हट जाती हूँ उस चीज़ से। ठीक है, और स्टिल फिर भी मैं उनके ऊपर भरोसा करती हूँ कि चल ठीक है, अब ठीक है, अब शायद ये लोग मेरे को अपने साथ वैसे रखेंगे जैसा मैं चाहती हूँ। भाई कि मेरे को सबके इतने अच्छे दोस्त होते हैं, मेरे भी अच्छे दोस्त बने, लेकिन ज़रूरत आता है ना तो मेरे पास कोई नहीं रहता है। मेरे को एक इंसान अभी कॉल नहीं किया, और जो मेरे को मैसेज कॉल किया है भाई, मैं एक इंसान को थैंक यू बोल रही हूँ कि भाई धन्यवाद पूछने के लिए, मैं ठीक हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन जिनसे उम्मीद था ना वो नहीं किया ना, तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। वो सोच के तो मेरा इतना ही दिमाग ख़राब हो रहा था। पर अब नहीं, अब तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप हो गया भाई। मैं अकेले ऐसे भी करना तो था ही, अकेले उम्मीद करके भी कोई मतलब तो था नहीं कि एटलीस्ट
कोई हेल्प करेगा, ठीक है, मैं सारी चीज़ अकेले मैनेज करी थी। बस अभी ना मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि मैं यहाँ रायपुर आई थी जॉब करने के लिए, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, मैं जॉब के लिए आई थी। बट मेरा हालत ऐसा हो गया है कि मेरे को चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा जो हड्डी सूज रहा है वो बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, सूजन अभी तक कम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को अपने घर जाना बहुत ज़रूरी है, और मैं ऑलरेडी इतना छुट्टी ले चुकी हूँ, और शायद अब मैं अगर ज़्यादा छुट्टी मांगूँ तो वो मेरे को जॉब से भी निकाल सकते हैं। और यही सोच सोच के ना मेरा सुबह से एकदम ऐसे जी भरा जा रहा है कि मैं यहाँ पे जॉब करने आई थी। मैं यहाँ पे ये सोची थी कि मैं अब जॉब करूँगी, मैं काम करूँगी। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ये चाहती यार कि मेरे को आदत है, मैं पहले भी बहुत जॉब्स की हूँ, तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को जॉब करना है, मेरे को ऐसे घर वेले नहीं बैठना है। जब तक मेरे पास टाइम है मैं शायद कर सकती थी जॉब, लेकिन अब मेरा सिचुएशन ऐसा हो गया है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अगर उनसे और छुट्टी मांगूंगी तो क्या वो मेरे को वापस जॉब पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो मैं वापस क्या करूँगी। पूरा मतलब एक एक्सीडेंट की वजह से ना जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये सब अचानक से मेरे साथ कैसे हो गया। नज़र बोलूँ, क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं। बस मैं इतना बोलूँगी कि ना, आप मत एक्सपेक्ट करो लोगों से कि वो आपके बुरे टाइम पे साथ देंगे। कोई आपका साथ नहीं देता, क्योंकि सबको अपनी अपनी लाइफ की पड़ी हुई है। कोई आपके पास नहीं आएगा पूछने के लिए। एक ही दोस्त है करण, जो मेरे एक कॉल पे आ जाता है कि यार देखो क्या प्रॉब्लम है। मैं सबसे पहले उसको कॉल की, यहाँ पे कोई नहीं है मेरे पास, मैं उसको कॉल की कि भाई प्लीज़ मेरे को लग गया है, मैं गिर गई हूँ, तू आ सकता है क्या। वो जो उससे बन पाता है ना वो करता है मेरे लिए। एक हर्षिता है जो भाई आती है, खाना बनाती है मेरे लिए, हर चीज़ करती है कि यार आप बैठो, आपको ऐसा लग रहा होगा। भाई उस दिन भी मेरे को खुद से काम करना पड़ रहा था, उस दिन भी मेरे को हर चीज़ करना पड़ रहा था, बट वो मेरे एक कॉल पे बताने पे कि यार आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मेरे लिए आई। वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि यार बाकी लोग भी तो बहुत आते थे मेरे रूम पे जब, लेकिन मेरे को ज़रूरत पड़ा तो मेरे पास कोई क्यों नहीं था। तो ये चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि एटलीस्ट करना था लोगों को, बट वो नहीं किए। ऐसा नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा उम्मीद लेके बैठी थी कि वो करे, बट बात ये कि मैं अकेले ना मेंटली पूरी परेशान हो चुकी थी। मेरे को चाहिए था कि मेरे को कोई सुने, और मैं ये चीज़ बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे को अंदर से खाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और ऐसा मन हो रहा है ना कि अब मेरे को किसी से बात ही नहीं करना, मेरे को किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना है जिनको मेरे लिए कोई था ही नहीं। सच बता रही हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि शायद अब मेरा जॉब रहे ना रहे, मैं उनको बोलूँ छुट्टी के लिए, तो वो, क्योंकि मैं तो अब घर जा रही हूँ, तो मैं 10-15 दिन से पहले तो मेरा ट्रीटमेंट होने नहीं वाला, तो मैं वापस आने नहीं वाली। पता नहीं मेरे को मेरा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये सारी चीज़ें बहुत खा रही है। बट अब मैं रोऊंगी नहीं, मैं बहुत रो के वापस ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो होगा मैं एक्सेप्ट करूँगी अब उन सारी चीज़ों को, और कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। सो या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस छोटा सा था, जो भी मेरे को फील हो रहा था मेरे को वो चीज़ बोलना था, कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मैं अकेले रह के एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अब मेरे को अब समझ आ रहा है कि चलो ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ठीक है, कोई नहीं, अच्छा हुआ। और एक तो अच्छी बात ये है कि मैं अभी गिरी, भाई ठंडी में नहीं गिरी, वरना तो और मेरे से कुछ नहीं होता। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लास्ट में मैं यही बोलूँगी, बस